लैडर फ्रैक्शन की जो है नई सीरीज है, जिसमें हमने कल क्या पढ़ा था, हमने सीखे थे लैडर फ्रैक्शन में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे हम कितनी जल्दी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने नए नए तरीके देखे थे। पहले तो हमने 1 1 की फॉर्म में देखे थे, फिर हमने देखे थे जिसमें जो डिफरेंट टाइप के नंबर थे, 2 प्लस दे दिया, 3 प्लस, 4 प्लस, तो हम वहां पर क्या स्मार्ट लॉजिक लगाते हैं वो हमने देखे थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप कल की वीडियो देख सकते हैं और वहां पर उन चीजों को बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो जो मैं अपने चैनल पे जो वीडियोस डालता हूँ वो जो है मेनली बहुत लोग समझ में नहीं आ रहा था लोगों को कि वो किस उस पर डाल रहा हूँ। मैं एसएससी के एग्जाम के लिए डालता हूँ। आप चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट से आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएसआई की तैयारी हो, चाहे उत्तराखंड एसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरओ की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन जो है पेपर में बहुत आते हैं, चाहे मैथ्स से रिलेटेड हो, चाहे रीजनिंग से रिलेटेड हो। तो आप जो है मेरी वीडियोस के थ्रू माध्यम से आप जो है इन चीजों को, मैथ और रीजनिंग को अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और मैं इसमें क्या ट्रिक वाले जो क्वेश्चन है वो ज्यादा कराता हूँ, ताकि आप जो है वहां पर स्मार्ट अप्रोच के माध्यम से जल्दी क्वेश्चनों को कर सकें। ठीक है। बाकी कल की वीडियो से मैंने आपको लेटर फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे, जिसमें हमने देखे थे कि 1 प्लस वाले क्वेश्चन कितनी जल्दी हम लोग कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे, तो पहले हम ये देखेंगे जो प्लस माइनस अगर आ जाए फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो वहां पर हम लेटर फ्रैक्शन में क्या अप्रोच लगाएंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमने कल के जो हमने क्वेश्चन लगाए थे उसके बाद हम लोग कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे जो हमारे लिए आगे के एग्जामों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। तो हम जो है प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे एक आध। उसके बाद हम कल बनाएंगे मेनली सर्ट्स एंड इंडिसेस पे हम वीडियोस बनाएंगे नहीं, क्योंकि हमारी जो सिंप्लीफिकेशन की जो सीरीज है लगभग खत्म होने को जा रही है। अब धीरे धीरे हम लोग जो है आगे को बढ़ेंगे। और आप लोग अगर इस चैनल पर नए हो तो आप मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरा, मैथ्स से रिलेटेड और रीजनिंग से रिलेटेड आप जितनी भी वीडियोस अगर मेरी देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। मैथ्स से रिलेटेड मैं सारी वीडियो, रीजनिंग से रिलेटेड सारे गवर्नमेंट एग्जाम कितने भी प्रकार के, तो इसमें सारे मैं इंक्लूड करके चलता हूँ कि हाँ ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और इनको करने की क्या स्मार्ट अप्रोच है वो भी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है। तो पहला आज हम पढ़ेंगे लैडर फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं जिसमें बारे में हम लोग। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये हम प्लस माइनस की फॉर्म में, देखिए ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है, कल का अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा इनको कैसे करना है। पहले मैंने आपको बताया था, पहले तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें लिखा कैसा गया है। ठीक है। देखो इसमें लिखा है 1 1 की फॉर्म में लिखा गया, हमें यहाँ किसी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में हम देखेंगे फ्रैक्शन क्या है, 2/7 है, तो सबसे पहले 2 को यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। ठीक है। 2 को यहाँ लिख लेंगे, 7 को यहाँ लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे चिन्ह कौन सा है, पहला माइनस का है तो पहले हम माइनस करेंगे, 7 में से 2 घटाएंगे, कितना आ गया 5। उसके बाद देख लेंगे फिर प्लस है, फिर ऐड कर देंगे, 5 में 7 जोड़ देंगे 12 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे माइनस, 12 में से 5 घटाया 7। फिर देख लेंगे हम क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, तो 12 में 7 जोड़ा 19। उसके बाद देखेंगे हम माइनस लिख रखा है, 19 में से 7 घटा दिया, कितना आ जाएगा, हाँ माइनस है ना, फिर 12 आ जाएगा। उसके बाद हमने देखा प्लस है, तो 12 में 19 जोड़ा कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। उसके बाद क्या देखा हमने, फिर प्लस का साइन है, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो ये कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा। और अब स्टेप्स गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स हैं, यानी कि इस फ्रैक्शन के बाद 7 स्टेप्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमने 7 स्टेप जो है कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो हमारा लास्ट टर्म आएगी वो हमारी न्यूमरेटर की फॉर्म में आएगी, और जो सेकंड लास्ट होगी वो कहाँ आएगी, डिनोमिनेटर में आएगी। तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो इसका आसान, इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यही है। अगर आप इसको वैसे करने जाएंगे कर तो लेंगे, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगेगा। तो स्मार्ट अप्रोच क्या है, वो ये है, इसके माध्यम से आप लोग करेंगे तो सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे। अब देखते हैं कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और उनको करने की क्या अप्रोच है वो देख लेते हैं। ठीक है। देखिए पेपर में कभी कभी स्टेप से दे देता है 4 - 5 + 1 + 1/3 + 1/2 + 1/4, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो 4 ऑप्शन आपको दे देगा, और आपको जो मैंने अपने जितने भी क्वेश्चन मैंने कल की वीडियो में और आज की वीडियो में कराए उसके माध्यम से आप लोग करेंगे तो इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें स्टेप कितने, 1 2 3, और फ्रैक्शन की फॉर्म में तो पहले यहां पर लिख लेंगे 1 4, और कितने स्टेप चलने हैं हमें, 3 स्टेप। ठीक है। पहले 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, और 8 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 3 की मल्टीप्लाई, 9 में 3 की मल्टीप्लाई कीजिए, 9 3 जा 9 27, और 4 31 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इस 31 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और उसमें 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 40। ठीक है। यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 40/31 आ जाएगा। कैसे लिखेंगे उसे देखिए, 4 - 1/40/31, ये आ जाएगा। यहाँ पर कल बताया था ना, जो लास्ट टर्म होगी वो ऊपर आती है और सेकंड लास्ट नीचे आती है, यानी कि इतने से एरिया का मान ये आ गया। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, 5 से इसको काट देंगे, 1/8 हो जाएगा, और ये 31 ऊपर चला जाएगा
तो ये कितना आ जाएगा 14/8, और जब हम 8 चक्को 32 करेंगे और इसमें से 1 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/8। तो हम देख रहे हैं अगर हम लोग अपनी जो हमने लॉजिक बताया उस लॉजिक के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो कितनी जल्दी हम लोग इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/x की वैल्यू अगर ये दे रखी है तो हमें फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे तो इस क्वेश्चन को अगर हम जो हमने कल की वीडियो में देखा था उसमें क्या बोला गया था, इस क्वेश्चन की जो वैल्यूज अगर हम देख रहे हैं तो वो ये निकल के आ रही है, और ये जो वैल्यू होती है वो लास्ट टर्म होती है ना, ये ऊपर वाली जो टर्म होती है यहाँ पर आ रही होती है, नीचे वाली टर्म यहाँ पर आ रही होती है, इसको हम ऐसे लिख रहे थे ना। तो इसको भी अगर हम इसकी फॉर्म में यहाँ पर लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखो ये आ जाएगा। इसको अगर हम ऐसे लिखें 1/1 प्लस 5/8, ये हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, नहीं 8/5। तो अगर हम इसे ऐसे 1/4 इसकी फॉर्म में लिखें तो ये ऐसे लिख सकते हैं ना, इसे 1/8 प्लस, अगर हम यहां से लेके अगर हमें इसके पास पहुंचना है तो इसे हम लिखेंगे कैसे, ऐसे तो लिखेंगे 1/8 प्लस 8/5। अब इसे 8/5 को कैसे तोड़ सकता है, अगर इसकी फॉर्म में तोड़े तो इसे हम तोड़ेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 5 बन जा 5, 3/5 ऐसे तोड़ लेंगे, ये इसकी फॉर्म बन गई। ऐसी फॉर्म बनते हुए जा रही है। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसे 1/, की फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसे बट्टे में लिख लेंगे। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे, 1/1 प्लस 1/5/3 ऐसे लिख लेंगे। देखो यहां तक पहुंच गए हम लोग। अब हम क्या करेंगे, इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 1/1 प्लस 1/3 बन जा 3, 2/3 ये आ जाएगा। यहां तक पहुंच गए हम इस स्टेप तक। अब हम यहाँ पर 1 बनाना है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसे भिन्न को पलट देंगे, ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/3/2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ ये स्टेप बचा, यहां से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं, 1/1 प्लस 1/2 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2, और यही पूछा है हमें x की वैल्यू क्या होगी, तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए 2। तो इस क्वेश्चन को अगर हम उल्टे क्रम में चलते हैं तो हम कैसे करते हैं वो हम, अगर आप क्वेश्चन के थ्रू धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस जब बनेगी आप करने लग जाएंगे और धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा मुझे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यही था। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ रहा है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है जिसमें बोला गया 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, यानी कि हमें इसमें वैल्यू पूछी हुई है किसकी, a प्लस b प्लस c प्लस d की वैल्यू पूछी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये आपको बताना है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन की फॉर्म देखिए कि हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को जो है इसकी फॉर्म में अगर हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं और क्या इसका तरीका रहेगा। तो सबसे पहले आपको अगर पता है तो ये वैल्यू जो होती है तुम्हारी, इसका आंसर ही यही आता है ना। तो हम सबसे पहले इसको 1/, की फॉर्म में अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, हम लिख सकते हैं इसे ऐसे लिख सकते हैं ना 154/29 ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे अगर हम इसकी फॉर्म में लिखें तो 1/, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। अब हम तोड़ते हुए लिखेंगे, पहले ए की वैल्यू निकालते हैं, फिर बी की, फिर सी की, फिर डी की। कल हमने सीखा था ना, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं फिर इससे ऐड करते हैं, फिर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं फिर इससे ऐड करते हैं, तो हमें ए और बी सी की वैल्यू मिलते हुए चलेगी। अब हम क्या करेंगे, 29 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे, कितने बार कट रहा है ये 5 बार कट रहा है, कितने बार 5 बार। तो कितना आ जाएगा ये तुम्हारा 5 प्लस कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 9/29, कितना हो जाएगा 9/29। तो देखो यहां से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, ये हमारा ए है ना, ये इसकी फॉर्म में आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 आ गई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको तोड़ेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/5 प्लस, अब हम इसे 1 की फॉर्म में लिखें तो ये कितना हो जाएगा, भिन्न को उल्टा करेंगे 29/9 नीचे हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसे काटें तो तो कितने बार कटेगा, 9 × 27, 2 शेष आ जाएगा ना, तो इसे तोड़ के लिखते हैं जरा, 1/5 प्लस 1/ कितना हो जाएगा 3, और कितना हो जाएगा 9 × 27, 2/9 ये आ जाएगा। और यहां से हमें देखो बी की वैल्यू मिल जाएगी, ये बी है, देखो इसकी फॉर्म में आ रहा है ना एग्जैक्ट, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। ठीक है, अब हम इसे फिर से 1 की फॉर्म में बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो ये हो जाएगा 1/5 प्लस 1/3 प्लस 1/9/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहां तक पहुंच चुके हैं, अब हम इसे काटेंगे। ठीक है, 1/5 प्लस 1/3 प्लस 1/, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 चक्को और 1/2 हो जाएगा, आ जाएगा। तो देखिए यहां से हमें देखो ये इसकी फॉर्म में आ गया ना एग्जैक्ट,
ए की, बी की, सी की वैल्यू मिलेगी और डी कितना है हमारा 2। सबको ऐड कर दीजिए, इनको तो जोड़ के बताना है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। 5 3 8, 8 4 12, 12 में 2 जोड़ा 14, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। तो ये कितना आसान तरीका था इसको करने का। बस आपको अगर एग्जैक्ट लॉजिक पता है कि मुझे इसको कैसे सॉल्व करना है, कितनी जल्दी मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से और बहुत जल्दी बना सकते हैं। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियोस में अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है आप मुझे बता सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। लैडर फ्रैक्शन की जो है नई सीरीज है, जिसमें हमने कल क्या पढ़ा था, हमने सीखे थे लैडर फ्रैक्शन में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे हम कितनी जल्दी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने नए नए तरीके देखे थे। पहले तो हमने 1 1 की फॉर्म में देखे थे, फिर हमने देखे थे जिसमें जो डिफरेंट टाइप के नंबर थे, 2 प्लस दे दिया, 3 प्लस, 4 प्लस, तो हम वहां पर क्या स्मार्ट लॉजिक लगाते हैं वो हमने देखे थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप कल की वीडियो देख सकते हैं और वहां पर उन चीजों को बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो जो मैं अपने चैनल पे जो वीडियोस डालता हूँ वो जो है मेनली बहुत लोग समझ में नहीं आ रहा था लोगों को कि वो किस उस पर डाल रहा हूँ। मैं एसएससी के एग्जाम के लिए डालता हूँ। आप चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट से आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएसआई की तैयारी हो, चाहे उत्तराखंड एसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरओ की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन जो है पेपर में बहुत आते हैं, चाहे मैथ्स से रिलेटेड हो, चाहे रीजनिंग से रिलेटेड हो। तो आप जो है मेरी वीडियोस के थ्रू माध्यम से आप जो है इन चीजों को, मैथ और रीजनिंग अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और मैं इसमें क्या हो ट्रिक वाले जो क्वेश्चन है वो ज्यादा कराता हूँ, ताकि आप जो है वहां पर स्मार्ट अप्रोच के माध्यम से जल्दी क्वेश्चनों को कर सकें। ठीक है। बाकी कल की वीडियो से मैंने आपको लेडर फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे, जिसमें हमने देखे थे कि 1 प्लस वाले क्वेश्चन कितनी जल्दी हम लोग कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे, तो पहले हम ये देखेंगे जो प्लस माइनस अगर आ जाए फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो वहां पर हम लेडर फ्रैक्शन में क्या अप्रोच लगाएंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमने कल के जो हमने क्वेश्चन लगाए थे उसके बाद हम लोग कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे जो हमारे लिए आगे के एग्जामों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। तो हम जो है प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे एक आध। उसके बाद हम कल बनाएंगे मेनली सर्ट्स एंड इंडिसेस पे हम वीडियोस बनाएंगे नहीं, क्योंकि हमारी जो सिंप्लीफिकेशन की जो सीरीज है लगभग खत्म होने को जा रही है। अब धीरे धीरे हम लोग जो है आगे को बढ़ेंगे। और आप लोग अगर इस चैनल पर नए हो तो आप मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरा, मैथ्स से रिलेटेड और रीजनिंग से रिलेटेड आप जितनी भी वीडियोस अगर मेरी देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। मैथ्स से रिलेटेड मैं सारी वीडियो, रीजनिंग से रिलेटेड सारे गवर्नमेंट एग्जाम कितने भी प्रकार के, तो इसमें सारे मैं इंक्लूड करके चलता हूँ कि हाँ ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और इनको करने की क्या स्मार्ट अप्रोच है वो भी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है। तो पहला आज हम पढ़ेंगे लैडर फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं जिसमें बारे में हम लोग। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये हम प्लस माइनस की फॉर्म में, देखिए ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है, कल का अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा इनको कैसे करना है। पहले मैंने आपको बताया था, पहले तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें लिखा कैसा गया है। ठीक है। देखो इसमें लिखा है 1 1 की फॉर्म में लिखा गया, हमें यहाँ किसी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में हम देखेंगे फ्रैक्शन क्या है, 2/7 है, तो सबसे पहले 2 को यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। ठीक है। 2 को यहाँ लिख लेंगे, 7 को यहाँ लिख लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे चिन्ह कौन सा है। पहला माइनस का है तो पहले हम माइनस करेंगे, 7 में से 2 घटाएंगे, कितना आ गया 5। उसके बाद देख लेंगे फिर प्लस है, फिर ऐड कर देंगे, 5 में 7 जोड़ देंगे 12 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे माइनस, 12 में से 5 घटाया 7। फिर देख लेंगे हम क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, तो 12 में 7 जोड़ा 19। उसके बाद देखेंगे हम माइनस लिख रखा है, 19 में से 7 घटा दिया, कितना आ जाएगा, हाँ माइनस है ना, फिर 12 आ जाएगा। उसके बाद हमने देखा प्लस है, तो 12 में 19 जोड़ा कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। उसके बाद क्या देखा हमने, फिर प्लस का साइन है, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो ये कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा। और अब स्टेप्स गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स हैं, यानी कि इस फ्रैक्शन के बाद 7 स्टेप्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमने 7 स्टेप जो है कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो हमारा लास्ट टर्म आएगी वो हमारी न्यूमरेटर की फॉर्म में आएगी, और जो सेकंड लास्ट होगी वो कहाँ आएगी, डिनोमिनेटर में आएगी। तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो इसका आसान, इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यही है। अगर आप इसको वैसे करने जाएंगे कर तो लेंगे, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगेगा। तो स्मार्ट अप्रोच क्या है, वो ये है, इसके माध्यम से आप लोग करेंगे तो सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे। अब देखते हैं कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और उनको करने की क्या अप्रोच है वो देख लेते हैं। ठीक है। देखिए पेपर में कभी कभी स्टेप से दे देता है, 4 - 5 + 1 + 1/3 + 1/2 + 1/4, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो 4 ऑप्शन आपको दे देगा, और आपको जो मैंने अपने जितने भी क्वेश्चन मैंने कल की वीडियो में और आज की वीडियो में कराए उसके माध्यम से आप लोग करेंगे तो इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें स्टेप कितने, 1 2 3, और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में तो पहले यहाँ पर लिख लेंगे 1 4, और कितने स्टेप चलने हैं हमें, 3 स्टेप। ठीक है। पहले 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, और 8 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग,
3 की मल्टी 9 में 3 की मल्टीप्लाई कीजिए, 9 3 जा 9 तिया 27 और 4 31 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस 31 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और उसमें 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 40। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 40/31 आ जाएगा। कैसे लिखेंगे उसे देखिए, 4 माइनस 1/40/31 ये आ जाएगा। यहाँ पर कल बताया था ना, जो लास्ट टर्म होगी वो ऊपर आती है और सेकंड लास्ट नीचे आती है, यानी कि इतने से एरिया का मान ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, 5 से इसको काट देंगे, 1/8 हो जाएगा और ये 31 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 14/8, और जब हम 8 चक्को 32 करेंगे और इसमें से 1 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/8। तो हम देख रहे हैं अगर हम लोग अपनी जो हमने लॉजिक बताया उस लॉजिक के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो कितनी जल्दी हम लोग इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/x की वैल्यू अगर ये दे रखी है तो हमें फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे तो इस क्वेश्चन को अगर हम जो हमने कल की वीडियो में देखा था उसमें क्या बोला गया था, इस क्वेश्चन की जो वैल्यूज अगर हम देख रहे हैं तो वो ये निकल के आ रही है, और ये जो वैल्यू होती है वो लास्ट टर्म होती है ना, ये ऊपर वाली जो टर्म होती है यहाँ पर आ रही होती है और नीचे वाली टर्म यहाँ पर आ रही होती है, इसको हम ऐसे लिख रहे थे ना। तो इसको भी अगर हम इसकी फॉर्म में यहाँ पर लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखो ये आ जाएगा। इसको अगर हम ऐसे लिखें 1/1 प्लस 5/8 ये हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, नहीं 8/5। तो अगर हम इसे ऐसे 1/4 इसकी फॉर्म में लिखें तो ये ऐसे लिख सकते हैं ना, इसे 1/8 प्लस, अगर हम यहाँ से लेके अगर हमें इसके पास पहुंचना है तो इसे हम लिखेंगे कैसे, ऐसे तो लिखेंगे 1/8 प्लस 8/5। अब हम इसे 8/5 को कैसे तोड़ सकते हैं, अगर इसकी फॉर्म में तोड़े तो इसे हम तोड़ेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 5 बन जा 5, 3/5 ऐसे तोड़ लेंगे, ये इसकी फॉर्म बन गई। ऐसी फॉर्म बनते हुए जा रही है। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसे 1/, की फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसे बट्टे में लिख लेंगे। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे, 1/1 प्लस 1/5/3 ऐसे लिख लेंगे। देखो यहां तक पहुंच गए हम लोग। अब हम क्या करेंगे, इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 1/1 प्लस 1/3 बन जा 3, 2/3 ये आ जाएगा। यहां तक पहुंच गए हम इस स्टेप तक। अब हम यहाँ पर 1 बनाना है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसे भिन्न को पलट देंगे, ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/3/2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अब हमारे पास सिर्फ ये स्टेप बचा, यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 1/1 प्लस 1/2 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2, और यही पूछा है हमें x की वैल्यू क्या होगी, तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए 2। तो इस क्वेश्चन को अगर हम उल्टे क्रम में चलते हैं तो हम कैसे करते हैं वो हम, अगर आप क्वेश्चन के थ्रू धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस जब बनेगी आप करने लग जाएंगे और धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा मुझे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यही था। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ रहा है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है जिसमें बोला गया 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, यानी कि हमें इसमें वैल्यू पूछी हुई है किसकी, a प्लस b प्लस c प्लस d की वैल्यू पूछी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये आपको बताना है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन की फॉर्म देखिए कि हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को जो है इसकी फॉर्म में अगर हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं और क्या इसका तरीका रहेगा। तो सबसे पहले आपको अगर पता है तो ये वैल्यू जो होती है तुम्हारी, इसका आंसर ही यही आता है ना। तो हम सबसे पहले इसको 1/, की फॉर्म में अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, हम लिख सकते हैं इसे ऐसे लिख सकते हैं ना 154/29 ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे अगर हम इसकी फॉर्म में लिखें तो 1/, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। अब हम तोड़ते हुए लिखेंगे, पहले ए की वैल्यू निकालते हैं, फिर बी की, फिर सी की, फिर डी की। कल हमने सीखा था ना, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं फिर इससे ऐड करते हैं, फिर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं फिर इससे ऐड करते हैं, तो हमें ए और बी सी की वैल्यू मिलते हुए चलेगी। अब हम क्या करेंगे, 29 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे, कितने बार कट रहा है ये 5 बार कट रहा है, कितने बार 5 बार, तो कितना आ जाएगा ये तुम्हारा 5 प्लस कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 9/29, कितना हो जाएगा 9/29। तो देखो यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, ये हमारा ए है ना, ये इसकी फॉर्म में आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 आ गई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको तोड़ेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/5 प्लस, अब हम इसे 1 की फॉर्म में लिखें तो ये कितना हो जाएगा, भिन्न को उल्टा करेंगे 29/9 नीचे हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसे काटें तो कितने बार कटेगा, 9 × 27, 2 शेष आ जाएगा ना, तो इसे तोड़ के लिखते हैं जरा, 1/5 प्लस 1/ कितना हो जाएगा 3, और कितना हो जाएगा 9 × 27, 2/9 ये आ जाएगा। और यहाँ से हमें देखो बी की वैल्यू मिल जाएगी, ये बी है, देखो इसकी फॉर्म में आ रहा है ना एग्जैक्ट, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3।
ठीक है, अब हम इसे फिर से 1 की फॉर्म में बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो लिखो, ये हो जाएगा 1/5 प्लस 1/3 प्लस 1/9/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहां तक पहुंच चुके हैं, अब हम इसे काटेंगे। ठीक है, 1/5 प्लस 1/3 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2 चक्को और 1/2 हो जाएगा, आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमें देखो ये इसकी फॉर्म में आ गया ना एग्जैक्ट, ए की, बी की, सी की वैल्यू मिल गई और डी कितना है हमारा 2। सबको ऐड कर दीजिए, इनको तो जोड़ के बताना इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। 5 3 8, 8 4 12, 12 में 2 जोड़ा 14, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। तो ये कितना आसान तरीका था इसको करने का। बस आपको अगर एग्जैक्ट लॉजिक पता है कि मुझे इसको कैसे सॉल्व करना है, कितनी जल्दी मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से और बहुत जल्दी बना सकते हैं। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियोस में अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है आप मुझे बता सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।